आज दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आप नए नए व्यवसाय में, नए नए बिजनेस में अपने हथकंडे, अपने हाथ को आजमा रहे हैं और साथ में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह के आज जो डिमांड चल रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा चुनौती भरी थी कि आदमी आदमी को टच नहीं कर सकता था, परंतु अपने व्यवसाय को चलाना ज़रूरी है। दुकानदार अपनी दुकान में किस तरह से माल सप्लाई करे, किसी व्यक्ति को दे तो कैसे दे, उसमें उसको एक दूसरे से संपर्क में आना ज़रूरी हो जाता था। तो ऐसे से उसको बीमारी हो जाती थी, हर एक व्यक्ति दूर रहता था। सेम मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जाके देखिए तो मेडिकल में भी डॉक्टर कई सारे बीमार हुए क्योंकि उन्हें इतना पैक रहना पड़ता था, उससे कई तरह की बीमारियां हुई। इन चीज़ों से बचने के लिए आज जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल रहा है, उस जगह को लेने वाले कौन हैं, तो रोबोट उसकी जगह लगाए गए। आज बहुत सारे संस्थानों में जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब जगह आज वहां पर मानव हटाकर वहां पर उसकी जगह रोबोट को वहां पर जगह प्रदान कर दी गई है, ताकि एक रोबोट अपना सारा कार्य कर देता है, सब तरह से सेफ रहता है। आज देखा होगा मार्केट में भी कई जगह किसी भी तरह से आप डिपार्टमेंट में लेते हैं तो वो व्यक्ति किसी न किसी तरह से रिश्वत या एटसेट्रा के पीछे चलता है, बट यहाँ रोबोट को एक बार आपने जो सिखा दिया उसके बेस पर वो अपने कार्यों को संपन्न करता रहता है और उसके बेस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सही करता है और किसी तरह का रिश्वत वाली चीज़ उसमें नहीं आती है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर अगर अपनाना चाहता है तो किस सेक्टर में जाए, तो उस पर हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। बट अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आइकन बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली मेरी नई नई वीडियो और इस क्षेत्र में जो मिलने वाले हैं उनके बारे में अच्छी जो नॉलेज आपको दे सकूँ समय समय पर बदल बदल कर। तो आज हम बात करते हैं क्यों बेटर है रोबोट वाले सेक्टर में जाने के लिए। रोबोटिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका व्यवसाय आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तरक्की करने वाला व्यवसाय चल रहा है वो है रोबोटिक्स का। अब बात आती है कि इसके अंदर किस तरह से जाया जाए, तो यहाँ दे रखा है कि आपको रोबोटिक्स में जाने के लिए सबसे पहले रोबोटिक्स इंजीनियर की कैरियर में मौका बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री ज़रूरी है। इंजीनियरिंग की डिग्री कैसे मिलेगी, तो यहाँ दिया रोबोटिक्स के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री ज़रूरी है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और कंप्यूटर साइंस का ज्ञान शामिल होता है। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए 12वीं कक्षा में भौतिक और गणित विषय में होना ज़रूरी है। ये तो आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए 12th के लिए, जिस बेस पर आपके पास भौतिक और गणित होगी तो ही आप इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं इस तरह के आपको ट्रेनिंग दे सकती है जो रोबोटिक्स बनाने का कार्य करती हैं, तो ये है IIT मुंबई आपके पास है, दिल्ली है, कानपुर है। ये सारे IIT कॉलेज कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मुंबई, पुणे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स बैंगलोर। ये आपके पास अवेलेबल हैं संस्थाएं जहां पर आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी और यहां पर पढ़ाई होगी, आपकी डिग्री दी जाएगी, जिससे आप इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में हमारे बात करते हैं कि भारत किस तरह से यहाँ पर तरक्की कर रहा है और क्यों आप रोबोटिक्स के अंदर ही क्यों जाएं। तो क्योंकि रोबोट का मार्केट आप देख लीजिए, दुनिया भर में इसका मार्केट सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज मॉल के अंदर देख लीजिए आप, कहीं पे भी पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब जगह आपके लिए अब इन्होंने मनुष्य को हटाकर उसकी जगह रोबोट को ले लिया है, ताकि किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं, सिंपल जो सिखाया जाता है उसके बेस पर ही वो कार्य करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें 2010 में दुनिया के अंदर रोबोट का बाज़ार 15 अरब डॉलर रुपए था। 20 में ये जाकर आपका 43 अरब डॉलर के आसपास हो गया और 2025 तक जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 67 अरब डॉलर तक पहुँचने का संभावना है, जिस पर आप
इसके अंदर एंट्री करें तो आपको इतनी इनकम होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी इनकम इससे मिल सकती है और किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। आज हमारा भारत यहाँ पर 11वें पायदान पर बैठा है। भारत में 2018 के अंदर 23,000 इंडस्ट्रियल रोबोट थे। ऐसे रोबोट्स के मामले में भारत 11वें स्थान पर है। देश में औद्योगिक सेक्टर में हर 10,000 कर्मचारियों पर 4 रोबोट काम कर रहे हैं जो पूरे संस्था को संभाल रहे हैं। कहाँ मिलेगा आपको इसका मौका? तो अगर आप इस सेक्टर में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और आपका फ्यूचर कहाँ होगा, आप किस तरह से इस सेक्टर में एंट्री कर लिए वो हमने बता दिया। अब आपको किस किस सेक्टर में आप इससे इनकम अर्न करेंगे जहाँ आपको इसकी बेनिफिट मिलेगा जो आपने डिग्री की है रोबोटिक्स की। तो इस कोर्स को करने के बाद इसरो जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में जॉब कर सकते हैं आप। माइक्रोचिप बनाने वाले उद्योगों में भी आपको मौका मिलेगा इसमें। इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, खनन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे क्षेत्रों में भी आपको काफ़ी अवसर मिलेगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी किस्मत को इस साइड ले जाइए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल नया है। जिस तरह से आपने देखा था कि किसी टाइम को कंप्यूटर मार्केट में आया था तो उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड बनी थी, उसी तरह से लैंग्वेज वगैरह जो चली थी, उसी तरह से अभी जो वर्तमान में सबसे अच्छा चल रहा है बढ़ता हुआ व्यवसाय, जो आगे फ्यूचर में जाकर इसी की डिमांड हो सकती है। हो सकता है घरों के अंदर भी एक एक रोबोट की ज़रूरत पड़े। गार्ड का काम भी करेगा, घर के अंदर आपके सारे वर्क भी करेगा और विश्वासी होगा, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाला भी आपको ये रोबोट मिलेगा। तो इस तरह से आप इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं।